ओम श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रोजाना जब हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तब हमारी पूजा की सफल होने के कौन-कौन से संकेत होते हैं। पूजा का सफल होना या फिर असफल होना, यह दोनों ही चीजें हमें संकेत के रूप में भगवान बताते हैं। आपके द्वारा की गई पूजा भगवान ने स्वीकार की है अथवा उन्होंने उस पूजा को अस्वीकार कर दिया है, यह आप किस संकेत के द्वारा समझ सकते हैं। क्योंकि हम सभी प्रतिदिन की पूजा अर्चना जब करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तब किसी न किसी मनोकामना को लेकर के जरूर हमारे मन में इच्छा होती है और उस मनोरथ के पूर्ण हेतु हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना के तहत ही आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपकी पूजा भगवान ने किस प्रकार से स्वीकार की है, किन संकेतों के द्वारा आप समझ सकते हैं। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हम सभी प्रतिदिन पूजा पाठ करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं और उसके बाद ही किसी अन्य कार्य को आरंभ करते हैं। अक्सर सभी हिंदू घरों में यह आप देख सकते हैं। प्रतिदिन की पूजा पाठ से जहां दिल और दिमाग को शांति महसूस होती है, वहीं हम प्रतिदिन ऊर्जावान भी अपने आप को महसूस करते हैं। भगवान की पूजा पाठ करने से या फिर आराधना करने से, मंदिर जाने से, जहां हमारे अंदर भी एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, दिमाग को बिल्कुल ठंडक और शांत रखता है। शुद्ध आचरण और विचार पर जहां हमारा कंसंट्रेशन होता है, एकाग्रता बढ़ती है और उसके साथ ही जीवन में सुख और शांति भी प्राप्त होती है। यदि प्रभु की कृपा बनी रहे तो व्यक्ति के प्रतिदिन के कार्य सफल होते जाते हैं। इसके साथ ही किसी भी कार्य में बाधा नहीं आती है। कलयुग के इस माहौल में भगवान खुद तो पृथ्वी पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन वह अनेक तरह से अलग अलग तरीके से वह संकेत देते हैं। अलग अलग तरीके से वह कोई ना कोई ऐसा माध्यम बनाते हैं जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार की है। यदि प्रभु ने आपकी पूजा स्वीकार की है तो जो भी मनोरथ होती है, मनोकामना होती है, वह पूर्ण होने के चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। ताकि आप इस बात को समझ सके कि आपकी पूजा भगवान ने स्वीकार की है। जैसे कि आप प्रतिदिन की पूजा करते हैं तो पूजा अर्चना में दीपक अवश्य ही जलाते हैं। बिना दीपक के तो कोई भी पूजा वैसे भी स्वीकार नहीं की जाती है। यदि अचानक से आपकी दीपक की लौ पूजा करते हुए तेज हो जाए या दीपक की लौ भगवान की ओर बहने लग जाए, ऐसा लगे, तो यह संकेत होता है कि भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर ली है। अगरबत्ती को जलाते समय या धूप बत्ती को जलाते समय आप देखेंगे उससे एक धुआं निकलता है, लेकिन धुएं में यदि ओम की आकृति बनती है या फिर अन्य प्रकार के शुभ चिन्हों का निर्माण होता है या फिर अगरबत्ती का जो धुआं होता है वह भगवान की ओर बहना शुरू हो जाता है या उस ओर जाना शुरू हो जाता है, तो यह भी एक संकेत होता है। घर में हमेशा असमय ही आप महसूस करेंगे खुशबू हमेशा महसूस होती हो या फिर असमय ही आपको खुशबू का एहसास होता रहता हो, यह भी संकेत होता है कि घर में सकारात्मक वातावरण है, भगवान का वास है और भगवान आपके द्वारा की गई पूजा आराधना को स्वीकार कर रहे हैं। पूजा करने के दौरान यदि घर में कोई छोटी सी कन्या आ जाती है तो भी पूजा सफल होने की ओर इशारा माना जाता है। पूजा करते समय यदि आपको कोई सुहागिन स्त्री दिख जाए तो भी यह संकेत होता है कि भगवान ने आपकी पूजा, आपकी आराधना को स्वीकार किया है। इसके अलावा पूजा करते समय यदि अचानक आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो भी इस पूजा की सफलता की ओर इशारा होता है और अपने साथ वह मिठाई या अन्य प्रकार के किसी भी उपहार को लेकर आए हैं तो भी यह पूजा सफल होने की ओर ही संकेत माना जाता है। पूजा करते समय ऐसा लगे कि घर के बाहर या घर के दरवाजे के पास कोई गाय आ गई हो तो भी यह पूजा की सफलता की ओर ही इशारा करता है। ऐसे में गाय को आपको रोटी अवश्य देना चाहिए। रोटी पर यदि यदि आप गुड़ रख कर देते हैं तो इससे आपका मंगल ग्रह भी सही होता है। मंगल ग्रह से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां होती हैं वह भी सुलझनी शुरू हो जाती हैं। भगवान जी की आराधना करते समय यदि सामने से प्रभु जी के ऊपर से या माता रानी के ऊपर से पुष्पों की माला या पुष्प गिर जाए आपकी ओर आकर के, तो भी यह पूजा के सफल होने का संकेत माना जाता है। इसके साथ ही
यदि उसी दौरान गुरु, जिसे हम गुरु मानते हैं, वह भी घर में प्रवेश करें तो भी समझ लीजिए कि पूजा आपकी सफल हो गई है और भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, वह आपसे प्रसन्न है। यदि आपने अपने घर में तुलसी जी का पौधा लगाया है, जो कि अनिवार्य है, और तुलसी जी का पौधा काफी खिला हुआ, बहुत ही हरा भरा और बहुत विस्तृत तरीके से यदि अपने आप को फैला हुआ दिख रहा है, तो भी आपकी पूजा, आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को यह दर्शाता है। क्योंकि घर में यदि कोई आफत, विपत, मुसीबत आती है, तो सबसे पहले जिसका प्रभाव इसका जो दिखाई देता है, वह तुलसी जी के पौधे के ऊपर आपको दिखाई दे जाता है। तुलसी जी का पौधा नकारात्मक ऊर्जाओं के संपर्क में आते ही जो है वह मुरझाने लगता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है इन सभी चीज़ों से आपको समझ में आएगा कि पूजा आपकी स्वीकार हो रही है अथवा नहीं हो रही है। बात अब करते हैं, यदि पूजा अस्वीकार होती है तब कौन-कौन से प्रभाव आपको दिखाई देंगे। पूजा अस्वीकार होने के सबसे पहले तो लक्षण होते हैं, घर में बेवजह के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे जिसका कोई आधार नहीं है। इसके अलावा घर के लोगों का हमेशा सर भारी महसूस होता है, सर में हमेशा तनाव महसूस होता है और यह हमेशा महसूस होता है। एक बदबूनुमा एहसास घर के हर कोने में जहाँ आप चले जाएँ, लेकिन आपको लगता है कुछ बदबू सा महसूस हो रहा है, तो भी यह नकारात्मक ऊर्जाओं को दिखाता है। घर में जो भी मेहमान आते हैं, वह आते ही किसी न किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़े अगर शुरू कर देते हैं या उनसे बात आना-बानी बन जाती है, तो भी यह घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दिखाता है। देखिए, घर की नकारात्मक ऊर्जाएँ ही इशारा करती हैं कि आपके यहाँ भगवान का वास नहीं है। जिस घर में ऐसी घटनाएँ घटने लगती हैं, वहाँ भगवान भी वास करना छोड़ देते हैं। इसके अलावा यदि असमय ही आपके साथ दुर्घटनाएँ होने लग जाएँ या कोई शुभ समाचार ना मिले, कोई मांगलिक कार्य आपके यहाँ चाह कर भी ना बन पाएँ, तो भी ये सब चीज़ें इशारा करती हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।